वृत्त की परिधि पे आपने देखा कि इससे पहली वीडियो में वृत्त की परिधि 2πr होती है। अब हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो वृत्त की जो परिधि है वो हमने देखी थी क्या होती है। वृत्त के घेरे की कुल लंबाई तो वो होती है 2πr। अब वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। मैं क्या करता हूँ, इस वृत्त के कई सारे बराबर हिस्से कर देता हूँ। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप किसी केक को काटते हैं, मान लीजिए कि मैंने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से कर लिए। अब इन 10 हिस्सों को मैं कैसे अरेंज करता हूँ। मान लीजिए कि जैसे ये पहला हिस्सा है, इसको मैंने ऐसे रख लिया, पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से को मैं उल्टा करके रख देता हूँ, मतलब ये जो गोलाई वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाए ऐसे, तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। ठीक उसी तरीके से अब मैं तीसरे हिस्से को भी इसके साथ जोड़ लेता हूँ और उसमें क्या करता हूँ, इसका ये जो गोलाई वाला हिस्सा है, चाप वाला हिस्सा, वो ऊपर आ जाए। तो ये तीसरा हिस्सा हो गया। उसी तरीके से अब मैं चौथे हिस्से पे आता हूँ, तो गोलाई वाला हिस्सा नीचे, 4, ऐसे ही पांचवा हिस्सा यहाँ पे रख लिया, छठा हिस्सा यहाँ पे रख लिया, सातवां हिस्सा, आठवां हिस्सा, नौवां हिस्सा और ये इसका 10वां हिस्सा। तो ये मैंने 10 हिस्से कर लिए और इनको जोड़ लिया। आप देख रहे हो कि ये जो शेप है, कुछ इस टाइप की शेप बन रही है। ये पूरी तरीके से आयताकार नहीं है, परंतु आप यहाँ पर एक बात देख रहे हो कि इस वृत्त की जो परिधि है, घेरा, वो टोटल 2πr हुआ। तो 2πr में से आधा ऊपर आ गया, आधा नीचे आ गया। इसका मतलब ये जो आर्क्स हैं, ये जो चाप हैं, इनकी कुल लंबाई अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये और ये, इन सभी को जोड़ें तो ये πr आएगी। उसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़े तो ये भी πr आएगी। टोटल थी ये 2πr। तो 2πr में से πr ऊपर आ गई, πr नीचे आ गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r लेंथ है, तो ये लेंथ भी r है। अभी तो मैंने इसके 10 हिस्से किए हैं। मान लो कि भी मैं इसके और ज़्यादा हिस्से कर दूं, 20 हिस्से कर दूं, 30 हिस्से कर दूं, 40 50, इस तरीके से मैं इसके हिस्से को बढ़ाता चला जाऊं, तो होगा क्या कि भी ये जो अभी पूरा आयत नहीं नज़र आ रहा, कुछ टाइम के बाद ये पूरा एक आयत नज़र आने लग जाएगा। जब मैं इसके बारीक बारीक हिस्से कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आने लग जाएगा। कुछ इस तरीके से ये नज़र आने लग जाएगा। और ये जो आर्क्स हैं, ये लगभग एक सीधी रेखा पे नज़र आने लग जाएगी, और इसकी जो लंबाई है वो πr, और नीचे वाले की लंबाई भी πr। ये जो आपके पास कर्व लाइन नज़र आ रही है, जब इसके मैं बहुत ज़्यादा हिस्से कर दूं, 20 30 50 100,
तो आपको ये एक बिल्कुल सीधी रेखा में नज़र आने लग जाएगा। और इस सीधी रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई आर, और ये लंबाई कितनी हुई, आर। तो उस केस में क्या होगा कि ये आपको एक परफेक्ट बिल्कुल एक आयताकार के रूप में नज़र आएगा। और इस आयत का जो क्षेत्रफल है, आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आपके पास आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई है वो पाई आर और इसकी जो चौड़ाई है वो आर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुना त्रिज्या की शक्ति 2, इतने वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यही कारण है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको हम पाई आर स्क्वायर लेते हैं, जहाँ पर आर जो है वो वृत्त की त्रिज्या होती है और पाई वही जिसकी वैल्यू आप 22/7 ले रहे हैं या फिर इसकी वैल्यू 3.14 ले रहे हैं। तो आपको अब ये 2 फार्मूले याद रखने हैं, 2 सूत्र याद रखने हैं 12.1 के लिए, कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई गुना त्रिज्या की शक्ति 2।